Hello and welcome once again, students of class 11th, to Ujjwal's biology classes. We are dealing with plant kingdom, in which in the first 3 videos which I have shared with you on YouTube, we had generally discussed about a brief introduction on the plant kingdom, its different type of divisions, the 5 divisions which it has, and then we have discussed about the division Thallophyta in detail. Today we will be going to start with a new topic, that is the second division of the plant kingdom, which is generally known as the Bryophyta. Bryophyta. So just आपको ये याद रखना है कि जैसे हम लोग थैलोफाइटा के अंदर किए थे कि सबसे पहले हमें जानना है कि ये टर्मिनोलॉजी किसने दिया था, कुछ कंट्रीब्यूशंस ऑफ द साइंटिस्ट के नाम, क्योंकि काफी बार नीट में ये सवाल पूछे जाते हैं कि हु इज द फादर ऑफ लाइक योर माइकोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ आपका फाइकोलॉजी, तो वहां पर ऐसे ही हम लोग यहां भी वही सारी चीज देखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये टर्म याद रखना पड़ेगा, ब्रायोलॉजी. और बिल्कुल आप जानते हो ब्रायोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा. स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को हम लोग नाम दे सकते हैं ब्रायोलॉजी. और ब्रायोलॉजी के हिसाब से ही ये जो ब्रायोफाइटा है, ये टर्म किसने दिया था ना, टर्म ब्रायोफाइटा was given by the scientist, आपको याद रखना पड़ेगा, रॉबर्ट ब्राउन. क्लियर? ठीक. नेक्स्ट we have to remember the father who is known as the father of bryology. ना फादर ऑफ ब्रायोलॉजी को हम लोग बोलेंगे प्रोफेसर हेडविग. ठीक है. हेडविग नाम के जो प्रोफेसर है, उनके कंट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा थे इन द फील्ड ऑफ ब्रायोलॉजी, एंड हेंस ही इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी. एंड इंडियन के ऊपर आपके जितने भी मॉसेस वगैरह या ब्रायोफाइट्स के ऊपर स्टडी सबसे ज्यादा किया है, सबसे ज्यादा फाइंडिंग्स है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जिनके, उनको हम लोग नाम देंगे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी. अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ये नाम, ये श्रेय जाता है श्री राम कश्यप, KASHYAP, या कभी कभी आप SR कश्यप भी किसी बुक में पढ़ सकते हैं. तो तुरंत ब्रायोलॉजी का मतलब क्या है, देखिए एकदम जैसे सीक्वेंस में हम लोग एल्गी को पढ़े थे कि फाइकोलॉजी मतलब क्या है, ठीक, दैट इज द स्टडी ऑफ एल्गी. ठीक वैसे ही ब्रायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा. देन द टर्म ब्रायोफाइटा, अच्छा द टर्म थैलोफाइटा वाज गिवन बाय कार्लोस लिनियस, और द टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन. क्लियर है? ठीक वैसे ही फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हम लोग हेडविग को बोलते हैं, और फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी काफी बार पूछा गया है, किसको बोलेंगे, श्री राम कश्यप. कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर? नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सर्टेन काइंड ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द ब्रायोफाइटा. क्लियर? हमें सबसे पहले पता है, अगर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्लांट बॉडी को लेके, तो इसका जो प्लांट बॉडी है, विच इज द डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी, सपोज आप थैलोफाइटा से शुरू किए थे तो सबसे बड़ा था कौन सा, जी, तो इट वॉज द डोमिनेटिंग गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी इन द थैलोफाइट्स. इफ वी डिस्कस अबाउट द ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो मेन डोमिनेटिंग प्लांट बॉडी होगा, दैट विल बी द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी. कुछ बच्चे अगर आज नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता दूं, गैमेटोफाइटिक, अगर आपको ये ब्रीफली समझ में आना चाहिए कि व्हाट विल बी द गैमेटोफाइटिक एंड द स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी. गैमेटोफाइटिक मतलब if you go through the first 2 videos, you will be getting a very good idea about what do you mean by this gametophytic and the sporophytic plant body. Clear है? गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी आप इतना समझ लो कि इस प्लांट बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होंगे
वो सारे के सारे हैप्लॉइड सेल्स होगा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक। और गैमेटोफाइटिक बॉडी विल बी दैट बॉडी which will be producing the haploid gametes, gamete producing plant body। ठीक है, तो gametophytic plant body will be the dominating plant body in इसके अंदर ब्रायोफाइट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानते थे कि ये जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होगा, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी विल बी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। कैसे होंगे? ना थैलस लाइक स्ट्रक्चर जस्ट एज इन द केस ऑफ योर किससे, जैसे कि एल्गी थे आपके थैलस लाइक, ये भी थैलस लाइक हो जाएगा। बट डिफरेंस क्या है? एल्गी के अंदर देयर वाज नो डिफरेंशिएशन, द प्लांट बॉडी वाज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, इनटू रूट्स, इनटू लीव्स। बट यहां पर आपके थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर के साथ साथ देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ root like structures, there will be presence of stem like structures and the leaf like structures। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो ब्रायोफाइट्स के अंदर अभी भी हमारे पास ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम ये सब नहीं है। उसके अलावा कैसा होगा ना, यहां पर रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा। और याद रखिए, रूट लाइक स्ट्रक्चर को यहां पर हम लोग नाम देते हैं राइजोइड्स। क्या नाम देते हैं हम लोग नाम देते हैं राइजोइड्स। कोई दिक्कत? तो ये जो राइजोइड्स है, ये राइजोइड्स एक्चुअली होते हैं दो प्रकार के। दे कैन बी आइदर यूनिसेल्यूलर, और अगर यूनिसेल्यूलर होगा तो जनरली दे विल ऑल्सो बिकम अनब्रांच्ड। कैसा होगा? तो आइदर दे विल बी यूनिसेल्यूलर एंड अनब्रांच्ड, और दे कैन बी मल्टीसेल्यूलर एंड ब्रांच्ड। तो यह आपको याद रखना पड़ेगा। राइजोइड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कैसा है राइजोइड्स ना? सबसे पहले तो क्या है राइजोइड्स? राइजोइड्स आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स which is actually the water absorbing organ। ये क्या है राइजोइड्स? They are root like structures which are the water absorbing organ, वो water को खींचता है। क्लियर? और इस राइजोइड्स there are two types, either they can be unicellular or they can be multicellular। यूनिसेल्यूलर होगा तो वो अनब्रांच्ड होगा, कोई भी ब्रांचेस नहीं होंगे, और अगर मल्टीसेल्यूलर होगा तो इट विल बी ब्रांच्ड। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हमें एक चीज देखना है कि दिस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जब आपका फर्टिलाइजेशन होगा गैमेट्स के, कहां पर होगा, क्या होगा, अभी हम लोग आएंगे। तो यहां पर यह आपके एम्ब्रायो प्रोड्यूस, मतलब जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं लिख सकता हूं, इट विल बी प्रोड्यूसिंग जाइगोट, ठीक, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, and that zygote will be changing into the embryo। ठीक, कैसे होगा? जाइगोट जब अंडरगो करेगा माइटोसिस, अगेन देखो, माइटोसिस मतलब कौन सा टाइप ऑफ सेल डिवीजन? जहां पे नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर होगा। हमें पता है जाइगोट है तो वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? इट विल बी अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। एम्ब्रायो भी, बिकॉज माइटोसिस हो रहा है, तो यहां पर एम्ब्रायो भी विल बी अ 2n स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट डिविजन ऑफ द प्लांट किंगडम टू हैव अ स्ट्रक्चर नेम्ड एज एम्ब्रायो। और क्योंकि इसके अंदर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एम्ब्रायोफाइट्स। दे आर अ ग्रुप। जो एम्ब्रायोफाइट्स होता है, उस एम्ब्रायोफाइट्स के अंदर सबसे पहले जो प्लांट किंगडम आपका इंक्लूड होता है उस ग्रुप ऑफ एम्ब्रायोफाइट्स के अंदर, दैट इज योर ब्रायोफाइटा। क्लियर है? याद करिए, मैंने आपको लिखवाया था कि जाइगोट जो है वो थैलोफाइट्स के अंदर तुरंत अंडरगोज मियोसिस। इसीलिए हम लोग लिखे थे
कि थैलोफाइट्स के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है, मतलब जो आपका डिप्लॉयड जाइगोट है आफ्टर एंटरिंग या आफ्टर जाइगोटिक मियोसिस या मियोटिक डिवीजन होने के बाद द डिप्लॉयड जाइगोट गेट्स इनटू द हैप्लॉयड स्पोर्स लाइक फॉर्मेशन। क्लियर है? तो वहां पर डायरेक्टली आपका जाइगोट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स, बट यहां पर क्या हो रहा है, जो जाइगोट है वो माइटोसिस करके पहले तो एम्ब्रायो बन रहा है, और एम्ब्रायो जब कुछ हद तक बढ़ जाएगा, कुछ हद तक इसके अंदर सेल्स हो जाएंगे, तब डिफरेंशिएशन होके मियोसिस होने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होगा। कोई दिक्कत? मतलब द जाइगोट इन ब्रायोफाइट्स do not undergo meiotic division. It undergoes mitotic division to form an embryo, and hence these bryophytes can be clubbed together and said as embryophytes. कोई दिक्कत यहां तक? अच्छी तरह समझ में आया? अब हम लोग बात करेंगे कि हम लोग पढ़े थे कि एल्गी का एवोल्यूशन कहां पे हुआ था? पानी के अंदर, और इसीलिए हम लोग उसको बिल्कुल लिखे थे कि दे आर एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक? But what about bryophytes? Let us see. Now let us see certain other kind of characteristics which are found in the bryophytes. Bryophytes को हम लोग याद कीजिए बोले थे कि जैसे thallophytes were the first to be evolved in aquatic environment. ठीक वैसे ही bryophytes को हम लोग बोलेंगे कि अब ये धीरे धीरे पानी से जमीन की तरफ आपका ये ग्रो करना चालू कर रहा है। मतलब द ब्रायोफाइट्स, ये जो ब्रायोफाइट्स है, दे कैन बी क्लब्ड एज द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, बोल सकते हैं हम लोग। और फर्स्ट लैंड प्लांट्स को हम लोग दूसरा नाम दे देते हैं, दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू बी इवॉल्व्ड। क्लियर? बट फर्स्ट लैंड प्लांट्स होने के बावजूद ये आपके देयर वॉज अ नीड ऑफ वाटर। कॉन्स्टेंटली ये जो ब्रायोफाइट्स है दे रिक्वायर अ वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। मतलब ये लैंड में तो आपके उग गए, बट उनको कहीं ना कहीं पानी का एक आपका मीडियम चाहिए ही होगा फॉर द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है? मतलब क्या? अच्छा, और इसके पास दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके लिए ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू भी नहीं है इसके पास, तो कैसे करके ये आपके जमीन के ऊपर रहेगा? एंड देयरफॉर लैंड प्लांट्स होने के बावजूद दे वर कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल लैंड प्लांट्स। They are considered to be unsuccessful land plants. Clear है? और unsuccessful land plants होने के कारण से ही, क्योंकि उसको पानी की आवश्यकता हमेशा चाहिए, therefore they are termed as the amphibians of the plant kingdom. बच्चों ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, पहले तो स्टेट पीएमटी थे, ऑल इंडिया पीएमटी थे, ठीक? अभी नीट है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन को इग्नोर किया गया है या इस टॉपिक को इग्नोर किया गया है। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर टू बी योर द नीट एग्जाम। तो व्हाई एम्फीबियंस आर कॉल्ड द प्लांट, लाइक व्हाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड the amphibians of the plant kingdom. क्यों होगा? Because they will always require water. किस लिए? For the fertilization of gametes. ठीक है? गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब यहां से हमें देखो दूसरा पॉइंट भी पता चल रहा है। तो विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड ओवर हियर? ना, द फर्टिलाइजेशन टाइप विल बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए मीडियम क्या होगा? द मीडियम विल बी ऑफ कोर्स अ थिन फिल्म ऑफ वाटर। क्लियर है?
So the gametes will be passing on through the film of water, like the male gamete will be releasing out from the male sex organ. It will be passing through the film of water and then it will be entering the female sex organ and will be fertilizing the female gamete. क्लियर है? ठीक है. और इसीलिए इस फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होगा, इसीलिए ब्रायोफाइट्स आर कंसिडर्ड टू बी द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्लियर है? ठीक. नेक्स्ट पॉइंट, दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स. दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स मतलब विदाउट द वास्कुलर बंडल्स. और वास्कुलर बंडल्स है क्या? जाइलम एंड फ्लोएम है हमारे पास. ठीक. तो जाइलम और फ्लोएम नहीं है, जिनके कारण कोई वाटर कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग टिश्यू नहीं है, और इसीलिए इनको हम लोग नॉन वास्कुलर प्लांट्स भी बोलते हैं. अगर क्वेश्चन आता है व्हाई ब्रायोफाइट्स दो दे वर इवॉल्व्ड एज अ लैंड प्लांट, व्हाई दे वर कंसिडर्ड अनसक्सेसफुल. लैंड प्लांट्स सबसे पहले इवॉल्व होने के बावजूद why bryophytes were considered to be unsuccessful? पहला रीजन क्या होगा? Because they need a constant film of water for the fertilization of gametes, जिसके लिए उसको amphibians of the plant kingdom बोला जाता है. दूसरा पॉइंट हो जाएगा because लैंड प्लांट्स होने के लिए उसको एक वाटर कंडक्टिंग टिश्यू की आवश्यकता है, जैसे कि हायर प्लांट्स के अंदर दिख जाता है, जाइलम है आपके पास, बट इनके पास कोई भी ऐसे वास्कुलर बंडल या वास्कुलर टिश्यू नहीं है. देयरफॉर दे आर नॉन वास्कुलर प्लांट्स. और इन दोनों पॉइंट्स के वजह से ये आपके सक्सेसफुली अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाया एज अ लैंड प्लांट. कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है अच्छी तरह? क्लियर? कहीं पर भी अगर डाउट रहता है तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. माई मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर इज प्रोवाइडेड. My email ID is provided. You can just text me or call me for any kind of clarification regarding any point. ठीक है? So let us continue further. यहां पर हम लोग एक चीज देखेंगे, इस ब्रायोफाइट्स को हम लोग एक नाम देते हैं सिजियोफाइट्स. क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग सिजियोफाइट्स भी बोलते हैं. और इस सिजियोफाइट्स का मतलब क्या है? शेड लविंग प्लांट्स. देखो बायो के अंदर काफी सारे छोटे छोटे आपके टर्मिनोलॉजी नजर आएंगे, बट इससे डरना नहीं है बेटा. आप उसको लिखते चलो और साथ साथ याद करते चलो. क्लियर है? तो सिजियोफाइट्स का मतलब क्या है? शेड लविंग प्लांट्स. द प्लांट्स विच ग्रोज या विच लव्स टू ग्रो इन शेडी एरियाज. ठीक है? क्लियर? तो वहां पर आपको ये सबसे ज्यादा ब्रायोफाइट्स नजर आएंगे. कोई दिक्कत? अच्छी तरह समझ में आया? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके आपके प्लांट बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा और कौन कौन करवाएगा इसके अंदर. तो लेट्स सी. सो लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट्स, जिसके लिए हमें सबसे पहले डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट द सेक्स ऑर्गन्स. आप याद कीजिए, हम लोग एक चार्ट पढ़े थे और उस चार्ट के अंदर हम लोग लिखे थे कि जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो आपके मल्टीसेल्यूलर और जैकेटेड होंगे फ्रॉम द ब्रायोफाइट्स टिल द एंजियोस्पर्म्स, और यूनिसेल्यूलर नॉन जैकेटेड होंगे आपके थैलोफाइट्स के अंदर. ठीक है? तो यहां पर अगर सबसे पहले मैं सेक्स ऑर्गन्स की बात करता हूं तो द सेक्स ऑर्गन्स will be, first of all, they will all be multicellular and they will be jacketed. जिसका मतलब क्या है ना? the sex organs are covered by certain kind of special tissue या cell. they have a covering outside, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं jacketed. ठीक है? now if I talk about sexual reproduction, therefore I am discussing about the gender or the sexes. So obviously there will be two type of sex organs. जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम लोग नाम देंगे यहां पर एंथीलिया.
एंथेरिडियम। बहुत अच्छी तरह सुनना, जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उस मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या नाम देंगे? एंथेरिडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको हम लोग यहां पर नाम दे देंगे आर्कीगोनियम। कोई दिक्कत? सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी सीख लो। मेल गैमेट मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम लोग नाम देंगे एंथेरिडियम, और फीमेल को हम लोग नाम देंगे द आर्कीगोनियम। दिस इज द सेक्स ऑर्गन, नॉट द गैमेट्स। इनसाइड दिस सेक्स ऑर्गन्स विल बी प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। क्लियर है? ठीक। अब सबसे पहले देख लेते हैं ये इसका लोकेशन कैसा हो सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है ना। ये जो एंथेरिडियम है, दिस एंथेरिडियम कंसिस्ट ऑफ, मल्टीसेल्यूलर बोला था मैंने, तो कई सारे ऐसे करके एक डिस्क लाइक सेल्स होंगे जो आउटर कवरिंग होगा। इसको आप गलती से भी एक फ्लावर का स्ट्रक्चर मत दीजिएगा, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट द एंथेरिडियम, एंड दिस स्ट्रक्चर will be connected by a stalk-like structure to the thallus gametophytic plant body. Clear है? ठीक। Similarly, if I talk about the archegonium, archegonium का स्ट्रक्चर एक पिचर की तरह होता है। पिचर मतलब जैसे आपका कोई गमला, पानी का गमला होता है, ठीक वैसे आपके इस पिचर के जैसा आपका आर्कीगोनियम का स्ट्रक्चर होगा। और दिस आर्कीगोनियम will be again placed over a gametophytic plant body, और ये इससे अटैच होके रहेगा by a stalk like filament। ठीक है? इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग नाम देते हैं स्टॉक। तो स्टॉक क्या करेगा? वो अटैच करके रखेगा दिस टू सेक्स ऑर्गन्स ओवर द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा मेरा? ये दोनों हो जाएगा द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। क्लियर? पिक्चर्स आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे डिस्क्रिप्शन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो जब धीरे धीरे जैसे मैं चल रहा हूं, साथ साथ आप भी अपने नोटबुक में ये पॉइंट्स लिखते चलो, और वैसे करके ही आपको याद रखना है। ठीक ना? अगर मैं इस एक वेंट्रल सेल की तरफ देखूं या आर्कीगोनियम का पूरा स्ट्रक्चर को देखूं, तो इसके सब पार्ट्स हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसके सब पार्ट्स में ये जो माउथ ऑफ दिस काइंड ऑफ आर्कीगोनियम है, इस माउथ में आपके एक कवरिंग सेल्स होते हैं जिसको हम लोग नाम देंगे कवर सेल्स। क्या नाम देंगे इसको हम लोग? इसको नाम देंगे कवरिंग टिश्यू या कवर सेल्स। कोई दिक्कत? पहला, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग नाम दे देंगे, इट विल बी नेमिंग एज द नेक। क्लियर? दिस इज द नेक ऑफ द आर्कीगोनियम। ये जो आपका बल्जिंग आउट पोर्शन है, इस बल्जिंग आउट पोर्शन को हम लोग नाम दे देंगे वेंटर। क्या नाम देते हैं? वेंटर। ठीक है? तो तीन पार्ट्स, एक तो आपका कवर सेल्स विच इज कवरिंग द आपका एम्प्टी पोर्शन ऑफ द आर्कीगोनियम, देन वी हैव अ इलोंगेटेड नेक लाइक रीजन, एंड फाइनली वी हैविंग अ स्फेरिकल और बल्जिंग आउट वेंटर्स। ठीक? अब क्योंकि ये मल्टी सेल्यूलर है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या सेल्स होते हैं वो भी देख लेते हैं आपके। द माउथ, जैसे मैंने बोला कि द माउथ ऑफ द ये जो आर्कीगोनियम है, दिस विल बी कवर्ड बाय कवर सेल्स, और टोटल कितने कवर सेल्स रहेंगे? दे विल बी 4 इन नंबर। नेक्स्ट, ये जो आपके नेक के अंदर सेल्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज द नेक कैनल सेल। और नेक कैनल सेल्स कितने होंगे? दे आर वेरिएबल इन नंबर। क्लियर? In the venter part, there will be 2 cells. एक सेल को हम लोग नाम देंगे द वेंटर कैनल सेल, जो कि 1 इन नंबर होगा, और द
single cell at the last will be termed as the female gamete or the egg cell, जो भी आपका एक सिंगल वन इन नंबर होता है. जल्दी देख लेते हैं एक बार. We were discussing about the archegonium. Archegonium is the female sex organ which is consisting of the parts such as the cover cells, the neck and the ventrals. Cover cells are 4 in number. The neck consists of the neck canal cells and the number is generally variable in different species. The venter comprises of 2 cells. The upper one is known as the venter canal cell and the egg cell. Both are singular in number. कोई दिक्कत ये समझने में? क्लियर है? And if I talk about the antheridium, antheridium आपका जो स्ट्रक्चर है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स which is connected by the stalk to the gametophytic plant body. कोई दिक्कत? अब यहां पर मैं 2 चीज डिस्कस करना चाह रहा हूं. एक तो हो जाएगा मोनोइशियस प्लांट, मोनोइशियस प्लांट और दूसरा हो जाएगा डायोइशियस प्लांट. Now what do you mean by monoecious plant और dioecious plant? यहां पर ये जो 2 नाम है ये पूरे के पूरे प्लांट किंगडम आपके पीछा नहीं छोड़ेगा, तो आप बहुत अच्छी तरह पहले इन दोनों टर्म को अच्छी तरह समझ लो. जैसे कि अगर मैं बोलूं a plant having bisexual flowers, what do you mean by bisexual flower? That both the male and the female part are present on the same flower. अगर bisexual plant बोलूं तो हो सकता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, बट एक मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर both are present on the same plant. That type of a plant is called monoecious plant. मतलब क्या है? Which has या which carries both male and the female sex organs. ठीक है? क्लियर? तो मोनोइशियस का मतलब हो जाएगा, तो अगर मैं बोलूं सपोज करो दिस इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, हियर इज द मेल एंड दिस इज अनदर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी वेयर इट बियर्स द फीमेल सेक्स ऑर्गन. सो अलग अलग है, मतलब एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर आपके 2 सेक्सेस प्रेजेंट नहीं है, तो दिस टाइप ऑफ गैमेटोफाइट्स विल बी टर्म्ड एज dioecious. So carries only one of the male or the female आपका सेक्स ऑर्गन. अगर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर अगर कोई भी एक इसके अंदर कैरी करता है तो वो हो जाएगा डायोशियस. और मोनोशियस क्या हो जाएगा? When both the sex organs are present over the same gametophyte, उसको हम लोग नाम देंगे the monoecious plant. कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक आपको अच्छी तरह देखना है. हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब डिफाइन करेंगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे करके हाउ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, कैसे करके फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हो रहा है. ठीक, हमें मेल फीमेल गैमेट का तो पता चल गया, इट विल बी इनसाइड द आर्किगोनियम, बट हाउ डज द मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूसिंग इनसाइड दिस एंथेरिडियम स्ट्रक्चर, वी विल बी हैविंग अ लुक एंड देन वी विल बी कंसीडरिंग द जर्मिनेशन, जिसके लिए आपका वाटर का रिक्वायरमेंट होगा. एंड फाइनली जब जाइगोट बनेगा वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट how the zygote now will be forming the sporophytic plant body and then alternation of generation होके again एक gametophytic plant body कैसे करके बनेगा. ठीक है? तो stay tuned. क्लियर? यहां तक पढ़िए, लिख लिख के याद कीजिए हर पॉइंट्स को, और अगर कहीं पर भी कोई आपके डाउट्स लगे जस्ट एट द एंड ऑफ दिस वीडियो माय नंबर एंड माय ईमेल आईडी विल बी प्रोवाइडेड. यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. ठीक है? टिल देन, थैंक यू.